दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रशियन मूवी सन ऑफ ए रिच, जो कि 2019 में रिलीज हुई रशिया के सबसे अमीर आदमी की एक बिगड़ी हुई औलाद ग्रीशा के बारे में है, जो हर दिन नाइट क्लब पार्टीज, लोगों को परेशान करना, ऐसी कई सारी चीजें किया करता था। ग्रीशा इतना ज्यादा अमीर है कि वो दूसरों को अपने सामने पानी कम चाय तक नहीं समझता। ग्रीशा एक रात को लड़की को परेशान करने के बाद में सड़क पर अपनी लग्जरी कार अंधाधुंध चला रहा था, तो ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोक देता है, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस के मुंह पर नोट फेंकता है, जैसा कि वो हमेशा ही करता आ रहा था। लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस वाला ब्राइब नहीं लेता और वह ग्रीशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीशा भाई उसी पर कार चला देता है। फिर उसे जेल में डालने पर उसके फादर, जो खुद उससे परेशान थे, अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ वहाँ आते हैं। पुलिस अफसर दोस्त उसे कहता है, तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि उसने ट्रैफिक पुलिस को आधी रात में रास्ते पर घसीटा और अब वो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। इसका कुछ करो, नहीं तो यह पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ग्रीशा के फादर उसको खींचकर बाहर लाते हैं और बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन ग्रीशा सिगरेट पीने लगता है, क्योंकि उसे लगता था वो उसका इकलौता बेटा है, इसलिए उसका फादर डांटने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। ग्रीशा के फादर अपनी दोस्त एनेस्थीसिया के पास जाते हैं, जो कि एक टीवी प्रोड्यूसर थी। वो उन्हें हॉरर मूवीज और डिजाइनिंग में स्पेशलिस्ट आदमी से मिलाती है। ग्रीशा और एनेस्थीसिया देखते हैं कि वो रस्सी पर लटका है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह तो बस एक एक्टिंग थी। ग्रीशा के फादर को वो अपना अंगूठा काट कर भी दिखाता है, जिसके बाद ग्रीशा के पापा उसे अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताते हैं और उसको सुधारने के लिए कुछ प्लान करने को कहते हैं। एक रात में ग्रीशा पार्टी करके बाहर आता है, तो वह देखता है कि उसकी कार को कोई ले जा रहा है, तो वो उसके पीछे दौड़ता है। तभी उसे पीछे से कोई शूट कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है, तब वो खुद को घोड़े के तबेले में पाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी ग्रीशा को पकड़कर बाहर ले जाता है और उस पर कोड़े बरसाकर कहता है, कल रात को मैंने तुम्हें घोड़े तैयार करने के लिए कहा था, तुमने तैयार क्यों नहीं किए? तो ग्रीशा कहता है, कल रात को? मैंने तो तुम्हें जिंदगी में पहली बार देखा है। तभी इस गांव का लैंड ओनर डिमिट्री आ जाता है, जो अपने बेटे एलेक्सी को चाबुक मारने के लिए कहता है। एलेक्सी ग्रीशा को बहुत सारा चाबुक मारता है। लैंडलॉर्ड कहता है, मेरी चाय खत्म होने से पहले मेरा घोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। ग्रीशा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। एक लड़का ग्रीशा को तबेले में ले जाता है, जहाँ पर ग्रीशा उससे कहता है, मुझे कॉल करना है, मैंने अगर अपने फादर को बता दिया तो सबकी वो वाट लगा देंगे। तो वो लड़का कहता है, भाई ये कॉल वगैरह क्या होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता, चुपचाप घोड़ा तैयार कर ले वरना चाबुक खानी पड़ेगी। ग्रीशा वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि पुलिस को कॉल करो। भागते भागते ग्रीशा पकड़ा जाता है और उसे अब फांसी लगने वाली होती है। तभी वहाँ पर लैंड ओनर की बेटी अगलाया आती है, जो अपने फादर से कहती है, मेरा आज बर्थडे है, आज किसी को फांसी नहीं होनी चाहिए। इस बात पर वो ग्रीशा की फांसी माफ कर देते हैं। गांव में हो रही इन सब चीजों पर आसमान से उड़ता हुआ एक बर्ड देख रहा होता है। ये गांव के बाहर बनी हुई एक जगह पर पहुंचता है, जहां पर हमें पता चलता है कि ये एक ड्रोन है, जिसका मतलब ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं था, बल्कि ग्रीशा को सबक सिखाने के लिए उसके पापा ने पूरा सेटअप तैयार करवाया था, जिसमें ग्रीशा को लगेगा कि वो 18वीं सदी में एक गुलामी की जिंदगी जिएगा। गाँव वाले सभी लोग एक्टर्स है और अलग अलग जगह पर हिडन कैमराज लगाए गए हैं। ऑडियो के जरिए सभी को बताया जाता है कि क्या करना है, और गलती से भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो एक स्नाइपर शूटर तैनात किया गया है, जो गन से ग्रीशा को किसी भी टाइम बेहोश कर सकता है। ग्रीशा को लग रहा था कि वो टाइम ट्रेवल करके शायद पास्ट में आ चुका है। ग्रीशा की हालत बहुत बुरी थी, उसको जमीन पर नींद नहीं आती थी, उसको सूरज उगने से पहले उठना पड़ता था, उसको जंगल में बाथरूम करना पड़ता था, उसको घटिया ब्रेकफास्ट भी मिलता था और चाबुक से मार भी खानी पड़ती थी। एक दिन ग्रीशा को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि लैंडलॉर्ड की बेटी अगलाया रो रही है। वो बताती है उसके फादर उसकी शादी एक अमीर पर बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत दुखी है। इस पर ग्रीशा कहता है, ये तो अच्छी बात है, बूढ़ा जल्द ही मर जाएगा और सारी दौलत तुम रख लेना। एक दिन ग्रीशा चिकन सूप बनाने के लिए चिकन को चुरा लेता है, क्योंकि यहाँ के वेजिटेरियन खाने से वो बोर हो चुका था। उसका दोस्त जब उससे चिकन सूप मांगता है तो वह कहता है, मैंने तो सारा चिकन सूप खत्म कर दिया है। ग्रीशा का फ्रेंड कहता है, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा सारा काम किया है। तो वह कहता है, मैंने भी तुम्हारे हिस्से का सारा सूप खत्म कर दिया है। एडविन को जब पता चलता है कि चिकन गायब हुआ है, तो वह सभी घोड़े के रखवालों को इकट्ठा करता है और उनको पूछता है, बता दो किसने चिकन चुराया है, नहीं तो वो किसी रैंडम को सिलेक्ट करके उस पर कोड़े बरसाएगा। एडविन ग्रीशा के दोस्त को उठा ले जाता है, लेकिन उसके बाद भी ग्रीशा को उस पर दया नहीं आती। उसको अभी भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद ग्रीशा का फ्रेंड उसको उसकी पीठ पर मारे गए कोड़ों के साइन दिखाता है, जो कि एक्चुअल में एक रियलिस्टिक मेकअप था, लेकिन ग्रीशा को अभी भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी ग्रीशा देखता है कि एक लड़की घोड़े से नीचे उतर रही होती है। वो उसका अंडरवियर देख लेता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये लड़की मॉडर्न अंडरवियर पहन के कैसे घूम रही है, ये तो 18वीं सदी है। ग्रीशा लीजा के पास जाता है और उसको उसका अंडरवियर दिखाने को कहता है और कहता है, तुम्हारे पास फ्यूचर के अंडरवियर कहाँ से आ गए? वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे गाँव वाले आते हैं और लीजा वहाँ से घोड़े पर बैठकर चली जाती है। इधर कंट्रोल बिल्डिंग में ग्रीशा के फादर ये सब बंद करने को कहते हैं, क्योंकि उनका बेटा अभी भी नहीं सुधरा था और अभी भी वो
वो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने पर उतर आया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक न्यूज आती है कि ग्रीशा लीजा से माफी मांगना चाहता है। अब ये ग्रीशा के फादर को पॉजिटिव न्यूज दिखी तो वो लीजा को ग्रीशा से मिलने के लिए कहते हैं। ग्रीशा उसको सॉरी बोलता है तो वो उसे माफ कर देती है। कुछ दिनों के बाद इस गाँव में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये रात जिस लड़की या फिर लड़के के साथ आप बिताएंगे वही जिंदगी में आपका पार्टनर बन जाएगा। इस फेस्टिवल में ग्रीशा को अगलाया मिलती है जो अपने बूढ़े आदमी से शादी की डेट नजदीक आने की वजह से परेशान थी और वो कह रही थी कि मैं नदी में कूदकर सुसाइड कर दूंगी और वो नदी में कूदने के लिए चली जाती है। सभी लोग चाहते थे कि ग्रीशा अगलाया को बचाने के लिए उसके पीछे जाए ताकि उसमें दूसरों के प्रति दया आ सके, लेकिन ग्रीशा उसके पीछे नहीं जाता बल्कि वहाँ पर बैठी हुई लीजा के पास आकर बातें करने लगता है और कहता है मैं तो फ्यूचर से आया हूँ, वहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आकर उससे कहता है अगलाया नदी में डूबने गई है। तो ग्रीशा अगलाया को बचाने के लिए जाता है और उसे बचाकर वापस ले आता है। अगलाया कहती है तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। लेकिन ग्रीशा उसको उसके घर पर लेकर जाता है। अगलाया ग्रीशा से इंटीमेट होने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है क्योंकि बाय नेचर ग्रीशा एक प्लेबॉय था। लेकिन अगलाया को छोड़कर ग्रीशा अपनी फ्रेंड के पास जाता है और वो पूछता है लीजा कहाँ पर रहती है, मुझे लीजा से मिलना है। कंट्रोल रूम से लीजा को बताया जाता है कि ग्रीशा तुमसे मिलने आ रहा है, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। लीजा दूसरे सभी लोगों को छुपा देती है और अपने आप को गाँव के कपड़ों में तैयार रखती है। ग्रीशा लीजा से कहता है चलो मेरे साथ वॉक पर चलते हैं और फेस्टिवल में तुम मेरे साथ रहो ताकि वो लीजेंड जिसमें ये कहा जाता है कि इस दिन जो भी जिसके साथ रहेगा वो उसी का पार्टनर बन जाएगा, वो चीज सच हो जाए। लेकिन लीजा कहती है उसके फादर की तबीयत सही नहीं है, वो नहीं चलेगी। इस बात पर ग्रीशा काफी निराश होता है। अगले दिन डायरेक्टर लीजा को समझाता है कि ग्रीशा का इंटरेस्ट अगलाया से ज्यादा तुम्हारे में है, इसलिए उसको अब से ग्रीशा का लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करना होगा। लीजा का ये नया रोल लीजा के असली बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आता जो यहाँ पर लैंड ओनर के बेटे का किरदार निभा रहा था। लेकिन लीजा उसको कहती है हम सब ग्रीशा को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आए हैं और हम सबका साथ ही इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकता है। अब ग्रीशा लीजा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा और धीरे धीरे इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई और ग्रीशा लीजा के प्यार में पड़ गया। एक दिन वो दोनों देखते हैं कि आसमान में एक पक्षी अजीब तरीके से उड़ रहा होता है। लीजा को पता था कि ये ड्रोन है इसलिए वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। कंट्रोल रूम में एनेस्थीसिया कहती है अगर कुछ भी हो जाए तो ड्रोन को शूट कर देना, लेकिन ड्रोन ठीक हो जाता है और सही तरीके से उड़ने लगता है। इधर एलेक्सी और अगलाया दोनों ही गुस्सा थे क्योंकि एलेक्सी की गर्लफ्रेंड को ग्रीशा के साथ रोमांस करना था और अगलाया को लीजा से रिप्लेस कर दिया गया था। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। ठीक उसी समय लीजा और ग्रीशा वहाँ पर आ जाते हैं। लीजा अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होता हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाती है। अगलाया और एलेक्स को डायरेक्टर बुलाकर बहुत डांटता है और कहता है तुम दोनों का रोल भाई बहन का है, सेट पर तो कम से कम रुक जाते, और डायरेक्टर इन दोनों को जॉब से निकाल देता है। इधर लीजा अपने बॉयफ्रेंड के इस बिहेवियर से बहुत दुखी होती है तो ग्रीशा उसको मनाने की कोशिश करता है और उसके लिए कैंडल लाइट डिनर बनाता है। डिनर के बाद ग्रीशा लीजा को कहता है अगर तुम फ्री हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद लीजा हाँ बोलती है और ये दोनों मिलकर किस करने लगते हैं। कंट्रोल रूम में खुशी का माहौल होता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार सिंपैथी और लव का इमोशन ग्रीशा के अंदर जागा था जिसकी वजह से उसके पापा काफी खुश थे। दूसरी तरफ अगलाया जिसको सेट से बाहर निकाला गया था वो एक टीवी शो में जाकर बताती है रशिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन के बेटे ग्रीशा को किडनैप किया गया है और वहाँ पर उसको बहुत बुरी तरीके से रखा जा रहा है। रशिया की पुलिस इस बात को गंभीरता से लेती है और इस किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। ये देखकर ग्रीशा के पापा पैनिक हो जाते हैं और सब बंद करने को कहते हैं, लेकिन डायरेक्टर कहता है इन्वेस्टिगेशन को यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम इस पूरे सेटअप को एक क्लाइमेक्स की पोजीशन तक पहुँचा सकते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि अभी गाँव में मंगोल्स का अटैक होगा। गाँव में बहुत सारे मंगोल्स आते हैं, गाँव वाले उनको फूड ऑफर करते हैं, लेकिन मंगोल्स यहाँ पर कुछ लड़कियों को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। वो लड़की को उठाते हैं तो उसके फादर मंगोल से अपनी बेटी की भीख मांगते हैं, लेकिन मंगोल सबको फेयर चांस देते हैं। इसलिए वो कहते हैं तुम हमारे एक सैनिक से लड़ो, अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी बेटी फ्री हो जाएगी। अब इस आदमी और मंगोल सैनिक में काफी फाइट होती है, लेकिन सैनिक उस फादर का सर ही काट देता है। फादर का ऐसा सेक्रीफाइस देखकर मंगोल्स उस लड़की को फ्री कर देते हैं और दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाने की प्लानिंग करते हैं। वो लीजा को पकड़ते हैं। अब लीजा के लिए लड़ने वाला तो कोई नहीं था। ग्रीशा का फ्रेंड ग्रीशा को कहता है कि क्या तुम अपनी लेडी लव लीजा को प्रोटेक्ट नहीं करोगे? तो ग्रीशा कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से डर के मारे जाने लगता है। सबको ये बात काफी सरप्राइजिंग लगती है क्योंकि उन सबको लग रहा था कि वो लीजा से बहुत प्यार करता है और कंट्रोल रूम में भी काफी डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। लीजा ग्रीशा को हेल्प के लिए बुलाती रहती है, लेकिन ग्रीशा चला जाता है। थोड़ी देर बाद में वो घोड़े पर आता है और मंगोल से थोड़ी फाइट करने के बाद में लीजा को वहाँ से ले जाता है। ग्रीशा के जाने के जस्ट बाद में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन ग्रीशा यहाँ पर था ही नहीं, तो डायरेक्टर
डायरेक्टर कहता है, मेरी मूवी की शूटिंग चल रही थी, इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि शूटिंग करना तो कोई क्राइम नहीं है। लीजा और ग्रिशा घोड़े पर चलते चलते गाँव की लिमिट से बाहर चले जाते हैं और वहीं पर उनको एक मॉडर्न पेट्रोल पंप दिखता है, जिससे ग्रिशा काफी कंफ्यूज हो जाता है। पोल खुलती हुई देख के लीजा सब बताने वाली होती है। ठीक उसी टाइम पर ग्रिशा को बेहोश कर दिया जाता है। अगले दिन ग्रिशा हॉस्पिटल में होता है और उसके फादर उसको बताते हैं कि वह 3 महीने से कार एक्सीडेंट के बाद में कोमा में था और आज ही उसको वापस से होश आया है। ग्रिशा अपनी वही लग्जरी कार चला रहा था, लेकिन वो उस कार को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। नाइट पार्टी में भी जाता है तो उसको वो मजा नहीं आता जो उसको 3 महीने पहले आ रहा था। उसको अपनी गलती का एहसास होने की वजह से वो अपनी लग्जरी कार को उस ट्रैफिक पुलिस वाले को देता है जिसे उसने अस्पताल भेजा था। एक दिन नाइट क्लब में ग्रिशा एलेक्स और अगलाया को देखता है तो वो पूछता है कि लीजा कहाँ पर है। तो एलेक्स और अगलाया दोनों मिलकर उसे पूरे गांव का सेटअप दिखाते हैं और उसको लीजा के पास ले जाते हैं। ग्रिशा लीजा से मिलता है और कहता है उसने जो भी कहा वो सच है, वो आज भी उससे प्यार करता है। तो लीजा कहती है वो अभी उससे प्यार करती है और दोनों मिलकर किस करते हैं। कुछ दिनों बाद में हम देखते हैं कि ग्रिशा के फादर एनेस्टेशिया से शादी करते हैं। ग्रिशा अपने फादर को थैंक्स कहता है क्योंकि उन्होंने उसको इस क्रेजी प्रोजेक्ट में डालकर सुधार लिया है। अब ग्रिशा अमीर बिगड़ेल बच्चों को वहाँ पर लाकर उनको सुधारने का काम किया करता है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।